प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाली विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? राजस्थान जीके के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा के अंदर है हुबहू आने वाले। अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करें तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट पूरी वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो 35 प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न है आपके परीक्षा के अंदर छपने वाले। और एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन है सही हुई है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा क्यों मिला? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1980, 1982, 1984 या 1990 में? चलो आप सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी से आंसर दो। रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे गुरुजी 1980 को लग दो। किसे लग दो? 1980 को लग दो। यानी कि यहाँ पे जो विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मोरू महोत्सव है, राजस्थान उत्सव है, शरद महोत्सव है या आपका हाथी महोत्सव है? दोस्तों याद रहे, अगर आप हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। क्यों जी? जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता? मरु महोत्सव मनाया जाता। ऑप्शन ए कमेंट करो ना, ऑप्शन है ए बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के नदियों का अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र है। राजस्थान के नदियों का अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र विंध्याचल पर्वत है, हिंदू कोश पर्वत है, हिमालय की श्रेणियां या आपका अरावली पर्वत है? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। और दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आज की क्लास में आपको 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। 35 में से 35 प्रश्न देखना और एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कमेंट आ रहा, अरावली पर्वत को लग दो। किसे लग दो? अरावली पर्वत को लग दो। ऑप्शन जो भी विद्यार्थी डी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? झालावाड़ है, उदयपुर है, सिरोही या आपके राजसमंद को? चलो जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। जिन विद्यार्थी ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी जो क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। राजस्थान का कश्मीर की बात की जा रही है। राजस्थान का कश्मीर आपके उदयपुर को कहते, कैसे कहते? उदयपुर को कहते। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? घग्गर नदी, बेड़च नदी, पार्वती नदी या बाण गंगा नदी? इस प्रश्न को भी स्टार लगा लीजिएगा, यह भी एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। बात की जा रही है बैराट की पहाड़ियों से। बैराट के पहाड़ों से आपकी बाण गंगा निकलती है। कौन सी गंगा निकलती है? बाण गंगा निकलती है, जिसे हम राजस्थान में अर्जुन के गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते? अर्जुन के गंगा के नाम से भी से जानते। आपका ऑप्शन जो डी बता रहे हैं ना, ऑप्शन है डी बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में केंद्रीय शस्त्र अनुसंधान कहाँ स्थित है? राजस्थान में केंद्रीय शस्त्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भीनमाल जालोर है, सूरतगढ़ गंगानगर है, केखड़ी या आपके सेवर भरतपुर में? दोस्तों आज की क्लास में आपको 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट करना, क्योंकि आज की क्लास में जो मैं प्रश्न करवा रहा ना, यह प्रश्न है राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा के अंदर हुबहू छपने वाले। और यहाँ पे जो आप सभी साथी कमेंट आ रहा, क्यों जी सेवर भरतपुर को लिख दो। किसे लिख दो? सेवर भरतपुर को लिख दो। यानी कि ऑप्शन जो विद्यार्थी डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
किसके लिए प्रसिद्ध है? मोर है, प्रवासी पक्षी, बाघ है या आपके काले हिरण के लिए? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बात की जा रही है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। केरो जी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है आपके प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। बात की जाए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? तो ये आपके भरतपुर जिले में दोस्तों है। कहाँ पर है? भरतपुर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना सही है। अगर आपका भी सपना है राजस्थान हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेना तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लेना। इसमें से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। चलो अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, मालखेत की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? मालखेत की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? चूरू, बाड़मेर है, सीकर है या आपके जालौर है? चलो आप सभी विद्यार्थी जल्दी से आंसर दो। जिन विद्यार्थी ने क्लास को लाइक नहीं करेगा लाइक कर दीजिएगा और साथ में आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी जो क्लास है ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। याद रही आज की जो हमारी क्लास नंबर है ना, आज की हमारी क्लास नंबर दूसरी है। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास करवा दी। कितनी क्लास करवाई है? एक क्लास करवाई है। आप जैसे इस क्लास को कंप्लीट वॉच कर लोगे तो आप पहले वाली क्लास को जाकर भी एक बार जरूर से देख लेना है, ठीक है ना। मालखेत की पहाड़ियों की बात की जा रही है। मालखेत की पहाड़ियाँ आपके सीकर में दोस्तों कहाँ पर है? मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर जिले में। ऑप्शन सी बताने का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, जयपुर का बनारस के नाम से प्रसिद्ध है। जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध है गलताजी, देवयानी, सांगानेर है या इनमें से कोई भी नहीं? आप सभी विद्यार्थी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बात की जा रही है जयपुर का बनारस है। जयपुर का बनारस आपके गलताजी को कहते हैं। किसे कहते हैं? गलताजी को कहते हैं। ऑप्शन ए कमेंट करें ना सही है। आज की क्लास में 35 क्वेश्चन करूंगा, आपको 35 में से 35 प्रश्न अटेंड करना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, राजस्थान की सबसे अंत में बनी रियासत कौन सी है? राजस्थान की सबसे अंत में बनी रियासत कौन सी है दोस्तों? टोंक है, झालावाड़ है, शाहपुरा या आपके बांसवाड़ा? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। राजस्थान की सबसे अंत में बनी रियासत है कौन सी है दोस्तों? आप सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और आप सभी साथियों को मैं कमेंट देख पा रहा हूँ। कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी देख रहा हूँ कि जी अंत में जो बनी रियासत है वो आपके झालावाड़ रियासत रहेगी। कौन सी रियासत रहेगी? झालावाड़ रियासत रहेगी। जो भी विद्यार्थी झालावाड़ बता रहे ना ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कालिदास ने किस नदी को अंतसलीला कहा है? कालिदास ने किस नदी को अंतसलीला कहा है? सबसे पहले इस प्रश्न को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। याद रहे हमारी क्लास आपके लिए नेम में चल रही है। राजस्थान हाईकोर्ट की जो तैयारी करे वो सभी विद्यार्थी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर उस क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जो राजस्थान हाईकोर्ट के लिए क्लास लेकर आऊँगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कमेंट भी आ चुका, गुरु जी आप लूनी नदी को लिख दो। किससे लिख दो? लूनी नदी को लिख दो। जो भी विद्यार्थी लूनी नदी बता रहे ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, रातानाडा हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? रातानाडा हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या आपका कोटा? चलो आप सभी विद्यार्थी जल्दी से आंसर दो। रातानाडा हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है दोस्तों? आप सभी विद्यार्थी को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे सभी साथियों के कमेंट आ रहे करो जी रातानाडा हवाई अड्डा ना ये आपके जोधाना जोधपुर में कहाँ रहेगा? जोधाना जोधपुर रहेगा। जो भी विद्यार्थी जोधपुर बता रहे ना ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? गांधी सागर बांध है कौन सी नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी, चंबल नदी, कोसी नदी या आपके घग्गर नदी? दोस्तों याद रहे हमारी क्लास आपके लिए नियम में चल रही है, बस आप कंटिन्यू हमारी क्लासेस ज्वाइन करते रहिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कमेंट भी आ चुका, गुरुजी चंबल नदी को लिख दो। किसे लिख दो? चंबल नदी को लिख दो। इसी चंबल नदी की बात की जाए, चंबल नदी को राजस्थान के कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु के नाम से आपके चंबल नदी को जानते हैं। ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा,
राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1993, 1994, 1996, 1998। चलो जल्दी जल्दी से बता दो। प्रश्न को भी स्टार लगा लीजिएगा। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, और आप सभी साथियों के कमेंट आ रहे कि गुरु जी 1994 का लिख दो। कैसे लिख दो? 1994 का लिख दो, यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बता दो, अगर आप भी करें दोस्तों राजस्थान है हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। हाल ही में आपका एग्जाम हुआ राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का, उसमें मैंने 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाया बच्चों के लिए। जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन बच्चों के इतने सारे कॉल और मैसेज आए, बच्चों ने मुझे बताया कि गुरुजी आपने जो ई बुक बनाया उससे में से हमारा पेपर बनाए, और काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने बताया कि गुरुजी हमारा इस बार सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ अगर आप हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप भी ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़ लो। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ई बुक को तैयार किया है दोस्तों, और जो विद्यार्थी पढ़ लेगा उसके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। गुरुजी ये 5000 प्रश्नों का जो ई बुक है कहाँ पर मिलेगा? तो दोस्तों इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लगेगा, प्राइस मात्र और मात्र 99 रुपये का इसका प्राइस है, मिलेगी कहाँ पर है? तो आप नंबर नोट कर लीजिएगा 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे आप जब व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता हूँ अगर आप इसी बुक एक बार पढ़ लेते हो ना, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइका लाल नहीं रख सकता। जिस प्रकार चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थियों ने तेल का मचाया, उसी प्रकार आप हाईकोर्ट में जो विद्यार्थी इसे पढ़ लेगा ना, वो भी एक बार तेल का मचाएगा भाई, ठीक है ना? तो चलेगा। यहाँ पे बता रहे सूरतगढ़, जो है कि आपके गंगानगर में दोस्तों, कहाँ पर है? सूरतगढ़ आपके गंगानगर में। ऑप्शन सी गवर्नमेंट के न्यायालय का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, जल चोरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। चलो बताओ, जल चोरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य है, फुलवारी के नाल अभ्यारण्य है, या आपका बसी वन्य जीव अभ्यारण्य है। दोस्तों आप में से काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक किया, लेकिन आप में से काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने लाइक नहीं किया, तो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को लाइक दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब लेना, ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पे भी कमेंट आ चुका, गुरुजी ऑप्शन नंबर आप बी को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे तो सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, शक्तिशाली तोप है गर्भ गुंजन कहाँ स्थित है? शक्तिशाली तोप है गर्भ गुंजन कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी का किला, शेरगढ़ का किला, लोहागढ़ का किला, या आपके आमेर का किला। बात की जा रही गर्भ गुंजन तोप की, तो गर्भ गुंजन जो तोप है दोस्तों, ये आपके तारागढ़ दुर्ग में। और तारागढ़ दुर्ग कौन सा? तारागढ़ दुर्ग आपका बूंदी वाला, ठीक है ना, जिसे बूंदी का दुर्ग के नाम से जानते। आपका ऑप्शन है बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बताना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, केलापानी तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है? केलापानी तीर्थ स्थल है कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, बूंदी, या आपके सिरोही। दोस्तों मैं आपको 35 प्रश्न करूंगा, आपको बस 35 में से 35 प्रश्न अटेंड करना है, ठीक है ना? केलापानी तीर्थ स्थल की यहाँ पर बात की जा रही है, जो आपके कहाँ पर रहेगा? गुरुजी बांसवाड़ा में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? बांसवाड़ा में रहेगा। जो भी विद्यार्थी बांसवाड़ा बता रहे ना, बांसवाड़ा बताना हल्का सही है, ऑप्शन ए कमेंट करना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने है, बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, वे कौन थे? बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, वो कौन कौन थे दोस्तों? अकबर और जहांगीर है, जहांगीर और शाहजहां, शाहजहां और औरंगजेब है, हुमायूं और अकबर। दोस्तों जल्दी से बताओ, बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, वो कौन थे दोस्तों? सभी के कमेंट आने चाहिए। गुरुजी अकबर और जहांगीर थे। आपका ऑप्शन नंबर है ए बताना हल्का सही है, ठीक है ना? अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है।
दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है दोस्तों गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या आपकी कृष्णा नदी। चलो आप सभी विद्यार्थी जल्दी से आंसर दो। दोस्तों क्लास में अभी भी लाइक की संख्या कम है, तो जितने भी साथी क्लास को देख रहे सभी विद्यार्थी लाइक दो और चैनल को आप सब्सक्राइब लो। क्या बता रहे? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी आप सभी से पूछा और गोदावरी बता रहे। क्या बता रहे? गोदावरी बता रहे। जो भी विद्यार्थी गोदावरी बता रहे ना, सही है। आपका ऑप्शन है कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिजली के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिजली दुर्ग के नाम से जाना जाता है? अचलगढ़ है, सिवाना दुर्ग है, तारागढ़ का दुर्ग है या आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग है? चलो आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिजली के नाम से जानते हैं? केरू जी तारागढ़ दुर्ग को जानते। तारागढ़ दुर्ग कौन सा? तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला दोस्तों। कौन सा? तारागढ़ अजमेर वाले को गढ़ बिजली के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन जो सी कमेंट करे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 9 मंजिल बावड़ी कहाँ है तथा उसका निर्माण किसने करवाया? 9 मंजिल बावड़ी कहाँ है तथा उसका निर्माण किसने करवाया? आबा नेरी दूसा राजा चांद राजा, नेम राणा अलवर टोटरमल, बूंदे की रानी नाथावती या भांडरेज दोसा दीप सिंह ने करवाया। तो दोस्तों याद रहे, जो बावड़ी थी ना, बावड़ी का निर्माण करवाया था किसने करवाया? वेरी गुड, सभी साथियों के यहाँ पे आंसर है। आंसर में सभी साथियों को देख रहा हूँ। क्यों जी नेम राणा अलवर है टोटरमल ने करवाया था। ऑप्शन बी कमेंट करे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? बंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? बूंदी, कोटा, बारां या आपके झालावाड़ है? जितने भी साथी क्लास को देख रहे अपने दोस्तों के साथ आपको क्लास को शेयर अवश्य करना है और बता देना क्यूरू जी ने जो भी विद्यार्थी भगवती क्लासेज जुड़े हुए ना, बता देना अपने सभी साथियों को कि भगवती क्लासेज में हाई कोर्ट की तैयारी स्टार्ट करवा दी है। आज की जो हमारी क्लास है दूसरे नंबर की क्लास है, पहला नंबर वाली क्लास नहीं देखी है। तो जैसे यह क्लास खत्म हो जाए ना, इसके बाद आप पहले नंबर वाली क्लास भी एक बार देख लीजिएगा। यहाँ भी आप सभी साथियों का आंसर आ 12 अंक लग दो। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं? किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं? शिव मंदिर बारडोली, शिव मंदिर बंड देवरा, शिव मंदिर मेनाल है या शिव मंदिर कंसुआ? तो हाड़ौती के खजुराहो की बात की जा रही है, जो कि आप सभी के कमेंट आ रहा। गुरु जी ऑप्शन नंबर आप तो बी को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। शीतला माता का मेला कब लगता है? शीतला माता का मेला कब लगता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। क्यों जी बात की जा रही शीतला माता के मेले की। शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। ऑप्शन से बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ था? संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ था? टोंक है, बाड़मेर है, काशी या झालावाड़ है? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। संत पीपा की बात की जा रही है। पीपा का जो जन्म हुआ दोस्तों ये आपके झालावाड़ में हुआ था। जो भी विद्यार्थी झालावाड़ बता रहे, जिससे हम राजस्थान का नागपुर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते? राजस्थान के नागपुर के नाम से जानते। अगला प्रश्न आपके सामने। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? वीपी मेनन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू या एनवी गडकरी ने? दोस्तों जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रख लेना, क्योंकि मैं आपको नियमित रूप से तैयारी करवा रहा हूँ। यहाँ पे क्या बता रहे? सी ऑप्शन बता रहे। गुरुजी पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिख दो। ऑप्शन जो भी साथी सी बता रहे सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका। सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है या आपके नागौर है? बात की जा रही सापा आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? सापा आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है जोधपुर है, जयपुर है, मेवाड़ है या आपके शाहपुरा? चलो जल्दी जल्दी से बताओ।
राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत आप सभी को बताना है। और राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत आपकी मेवाड़ रियासत है दोस्तों। कौन सी रियासत है? मेवाड़ रियासत है। ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताना लिखा सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? चूरू, बीकानेर है, नागौर है या आपके गंगानगर है? चलो आप सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। सभी के कमेंट आ रहे, गुरुजी नागौर को लिख दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर नागौर बता रहे ना, नागौर बताना लिखा सही है। ऑप्शन सी बताना लिखा सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में सर्वप्रथम मोनू की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया? राजस्थान में सर्वप्रथम मोनू की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ पर लगाया गया? जोधपुर है, टोंक है, अलवर है या आपके कोटा? चलो जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से आप सभी बता दो। क्यों जी जोधपुर में लगाया गया था। कहाँ पर लगाया था? जोधपुर में लगाया गया था। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, 100 माई एम जाका में त्रिवेणी संगम है किस स्थान पे बनता है? 100 माई एम जाका में त्रिवेणी संगम आपके बनेश्वर है, डूंगरपुर में बनता है दोस्तों। कहाँ पर बनता? बनेश्वर डूंगरपुर में बनता है। यानी कि आपका ऑप्शन जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताना लिखा सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, डूंगरपुर में स्थित है नौलक्खा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? डूंगरपुर में स्थित है नौलक्खा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो रानी प्रेमल देवी ने करवाया था। ऑप्शन ए बता रहे हो ना, ऑप्शन ए बताना लिखा सही है। अगला ऑप्शन देख लो, चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध स्थित है। चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध आपके मध्य प्रदेश में दोस्तों। कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से गौरबंद आभूषण किसका है? तो गौरबंद आपके ऊंट के गले का आभूषण दोस्तों। कहाँ का आभूषण है? ऊंट के गले का आभूषण है। अगला प्रश्न है, आपके कितने ऑप्शन सही हुए? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही हुए है? कमेंट करके बताओ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लो। आज की जो हमारी क्लास नंबर है दोस्तों, आज की हमारी क्लास नंबर 2 है। इससे पहले मैंने ये क्लास आप करवा दी है, नहीं देखी तो आप वीडियो वाले ऑप्शन में जाकर पहले वाली क्लास जल्दी से देख लो, क्योंकि हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो भाई साहब रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर लेना है। इसलिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।